भव्य भवन बेहाल व्यवस्था। चास अनुमंडल कार्यालय में जनता को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं। नई इमारत, पुरानी परेशानी, न कुर्सी न पानी, लोग जमीन पर बैठने को मजबूर। चास अनुमंडल कार्यालय का नया भवन जब बनकर तैयार हुआ तो स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को उम्मीद थी कि अब एक आधुनिक और सुविधाजनक वातावरण में सरकारी कामकाज होगा, लेकिन जनता की ये उम्मीद जल्द ही निराशा में बदल गई। शुक्रवार को निबंधन कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि इतने भव्य भवन में न तो बैठने की उचित व्यवस्था थी और न ही पानी पीने की। दूर दराज से लोग घंटों कतार में खड़े रहे और जब थक गए तो जमीन पर ही बैठने को मजबूर हो गए। एक महिला ने शिकायत करते हुए कहा, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी और सुंदर है, लेकिन आम जनता के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। न कुर्सी है, न पीने का पानी और चारों ओर गंदगी फैली हुई है। कई लोगों ने कहा, नया भवन सिर्फ दिखावे के लिए है, अंदर की स्थिति तो पहले से भी बदतर हो गई है। जब इस मुद्दे पर निबंधन पदाधिकारी सौरव वर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 1 सप्ताह के भीतर बैठने की समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी। बहुत गर्मी है। गर्मी के वजह से बाहर बैठने का व्यवस्था नहीं चलते, यहाँ पे पंखा के चलते यहाँ पे बैठ गए। नहीं, पानी का कोई व्यवस्था नहीं। चेयर वगैरह का व्यवस्था करवा दें, प्लस पानी उनी का तो मान लिया हम सब बोतल उतल लेकर के आए हैं, वैसा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बैठने का भी तो व्यवस्था रहना चाहिए यहाँ। कारण क्या है कि रजिस्ट्री ऑफिस है। हाँ, काफ़ी गर्मी और धूप भी है, तो हम लोग सोचे कि बैठने का व्यवस्था तो जाके अंदर बैठ जाएं, लेकिन यहाँ कोई बैठने का व्यवस्था नहीं है। हम तो नया डीसी साहब से यही मांग करेंगे, पहले व्यवस्था बैठने का किया जाए और पानी वगैरह जो भी कमी है उसको भी व्यवस्था किया जाए। हम यहाँ पे काफ़ी देर से खड़े, हम धनबाद से आए हुए हैं। शायद ये बिल्डिंग नई बनी हुई है, व्यवस्थाएं हो रही है और आगे और ज़रूरत है। तो हम भारत देश में थोड़ा वक्त लगता है हर चीज़ में, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीनों में कुछ अच्छी व्यवस्थाएँ की जाएंगी। जहाँ तक मुझे दिखता है काफ़ी लोग खड़े हैं, उनके लिए मुश्किलें हो रही है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप कुछ प्लास्टिक की चेयर्स अरेंज कर सकते हैं, ताकि यहाँ के जो लोग खड़े हैं वो खड़े ना रहें, उन्हें भी थोड़ा आराम मिले। थोड़े और फैंस, वो रूम तो कंफर्टेबल है, मैं अंदर गई थी, बट यहाँ पे जैसे थोड़ी गर्मी है तो थोड़े और फैंस लगाए जाएँ, प्लास्टिक की चेयर्स लगाए जाएँ। बस इतनी ज़रूरत है अभी फिलहाल। लोग फर्श पे भी वॉशरूम्स मुझे थोड़े गंदे दिखे, वहाँ पे थोड़ा गंदा है वाटर कूलर के पास, उसकी थोड़ी सफाई होनी चाहिए। तो प्लास्टिक की चेयर्स एटलीस्ट 50 से 100 तक आ जाए, ताकि लोग हमारे खड़े ना रहे, हमारी आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। कितने देर से खड़े? हम यहाँ पे लगभग 1 घंटे से खड़े हैं, लेकिन वही है कि हम खड़े हैं बट और कोई खड़ा ना रहे। हम तो फिर भी यंग है, काफ़ी बूढ़े लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, कुछ सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। पानी का थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए, सफाई मेनली होनी चाहिए यहाँ पे। मुझे वॉशरूम्स एंड वाटर कूलर के पास गंदगी दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी, ये सिर्फ इस संस्था का नहीं है, जो लोग आ रहे हैं हमारे एज ए नागरिक, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सफाई का ध्यान दें। सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर यहाँ व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था बोला जाए तो जो पहले बोला गया था कि यहाँ पब्लिक और सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 10% सीटिंग अरेंजमेंट है, उसके अलावा और कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं। पब्लिक धूप में परेशान हो रही है। बाथरूम है तो बाथरूम में भी आपकी गंदगी बहुत है और पानी का पीने का कोई सुविधा नहीं है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। रजिस्ट्रार का मनमानी, रजिस्ट्रार अपना आते 12 बजे, जाते हैं फिर 1:30 बजे, बोलते हैं डीसी बुला रहा है, ये बुला रहा है करके निकल जाते हैं। उससे कारण पब्लिक को परेशानी होना पड़ता है, पर ये पब्लिक को ये गर्मी का सहना पड़ता है। मेरा नाम कुशागर कौशिक हुआ, मैं भी डी राइटर हूँ एक। इतना गर्मी है, गर्मी में व्यवस्था नहीं है, पंखा का अंदर में उमस है, एसी की व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ये जगह है और सरकार को इससे बेनिफिट होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जनता को सुविधा देना चाहिए। इसका भी प्रयास किया जाएगा कि इसको दुरुस्त किया जाए इन सब चीज़। कुछ दिन पहले जानकारी मिला था कि कैंपस के पीछे में चेयर बनने का भी बात चल रहा था, क्या उस पर क्या बात है? ये उसके लिए हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे हैं और उसमें समाधान, क्योंकि ये भवन प्रमंडल एसडीओ कैंपस का है, तो हम प्रयास करेंगे कि जल्दी इसको बनवा दिया जाए। ये वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी इमीडिएट बोल रहे हैं चेयर का, पानी पीने का, ये सब व्यवस्था हम लोग
लगता है सप्ताह 15 दिन में हम लोग इस चीज़ को कर लोग लेंगे। घर पे आकर फर्श पर बैठे हुए रहते हैं, फर्श पे पूरा फाइल बनाते हैं और साइन करते हैं। जी जी, हमारे पास वहाँ अच्छी पुराना बेंचेस हमारा कुछ था जो भीड़ ज़्यादा होने से टूट गया है, तो उसको फिर से हम लोग दिए हुए हैं, वो दुरुस्त हो जाएगा। आप लोग 1 वीक के अंदर नेक्स्ट टाइम आप आइए, हफ्ता 10 दिन में आइए, आपको बेहतर व्यवस्था दिखेगी। लिंक की समस्या आप दुरुस्त है। पहले लिंक की समस्या जो फरवरी में हो रही थी, अभी आप किन्हीं से भी पता कर लीजिए, लिंक की समस्या आप हम लोग दुरुस्त कर लिए। हमारा अब अपना डेडिकेटेड अलग से भी हम लोग इंटरनेट लगवा लिए हैं, कोई समस्या अभी लिंक की तो कोई समस्या नहीं है। जितने निबंधन कराने लोग आते हैं समय पर करा करके जा रहे हैं सारे लोग, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ औसतन 25 से 30 निबंधन प्रतिदिन हो रहा है।